Hello everyone. So today we are going to continue the same topic that is related to the string functions. In the previous video also we had discussed about the string functions. So जो आज हम string function पढ़ेंगे that is the swap case. अब swap case क्या करेगा? Case का मतलब यहाँ पे है small letters and the capital letters. के means जो हमारे स्ट्रिंग कैपिटल में लिखी होगी वो स्मॉल में हो जाएगी और जो स्मॉल में लिखी होगी वो कैपिटल में हो जाएगी। मीन्स ये उनका केस चेंज कर देगा, स्वैप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाइथन हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, जब हम इस पे स्वैप केस फंक्शन का यूज करेंगे तो ये हमारी कैपिटल में हो जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाइथन का पी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो जब हम इस पे स्वैप केस लगाएंगे तो ये जो पी जो है ये स्मॉल हो जाएगा और बाकी सब जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस और उस पे मैंने स्वैप केस लगाया, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे पाइथन कैपिटल में। अब मैं जब यहाँ पे स्वैप केस लगाऊंगी तो एस डॉट स्वैप केस, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो पूरी स्मॉल में हो जानी चाहिए। रन करते हैं इस मॉड्यूल को और अपने आंसर को चेक करते हैं। ये हमारी स्मॉल में हो गई। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके बीच के कुछ लेटर्स को स्मॉल में कर देती हूँ और कुछ को कैपिटल में कर देती हूँ, जिससे क्या होगा कि अब हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल वाले हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल वाले हैं वो कैपिटल में हो जाएंगे। मीन्स टी और ओ जो है वो मेरा कैपिटल हो जाएगा और पी वाई एच एन जो है वो मेरा स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और आउटपुट को देखते हैं। सी कि जो मेरा P है वो स्मॉल में हो गया, Y स्मॉल में हो गया, T कैपिटल हो गया, H स्मॉल हो गया, O कैपिटल हो गया और N जो है वो स्मॉल हो गया। दिस इज द यूज ऑफ द स्वैप केस फंक्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है दैट इज द ज्वाइन फंक्शन। अब ज्वाइन फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन विच द सीक्वेंस, सीक्वेंस यहाँ पे मीन्स आपने जो भी लिस्ट ली है, टपल ली है या आपने स्ट्रिंग ली है, वो ज्वाइन हो जाती है सेपरेटर के साथ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अभी ये शायद थ्योरी पढ़ के ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, बट जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग हमने एक टपल ले ली है। इस ब्रैकेट से हम पहचान जाते हैं कि ये टपल है, राउंड ब्रैकेट्स हैं तो टपल है। इसमें हमारे पास टपल्स में 3 एलिमेंट्स हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, एक हमने स्ट्रिंग ले ली है जिसमें हमने @ ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि s1 डॉट ज्वाइन s, तो इसका मतलब क्या है कि जो टपल का हर एलिमेंट है वो किसके थ्रू ज्वाइन हो जाएगा? इस कैरेक्टर के थ्रू ज्वाइन हो जाएगा और वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। मीन्स मंडे मिल गया हमको, उसके साथ फिर @ आ गया, ट्यूसडे @ एंड देन वेडनेसडे। ठीक है, तो अब इसको करके देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर टपल ले लेते हैं एक, कि मेरे पास टपल में यही वाला कर लेते हैं हम, मंडे है और दूसरा एलिमेंट जो है वो टपल का वो ट्यूसडे है, जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारा वेडनेसडे। ठीक है, अब एक और स्ट्रिंग ले लेती हूँ मैं s1 इक्वल टू, और मैं इसमें एक स्ट्रिंग ले रही हूँ जिसमें मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ हैश। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर लगाऊंगी अपना ज्वाइन फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि s1 डॉट ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा s1 डॉट ज्वाइन। किसके साथ मुझे ज्वाइन करना है? ये जो मेरी टपल है s। ठीक, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सी क्या हुआ? मंडे हैश ट्यूसडे हैश वेडनेसडे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसकी ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एस और यहाँ पे लिखते हैं s1। मीन्स कि जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ये टपल है, ये ज्वाइन मैं किसके साथ करके देखना चाह रही हूँ? s1 के साथ। क्या मेरा रिजल्ट में कुछ चेंजेस आएंगी या मेरी रिजल्ट क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या कह देगा वो कि टपल के पास कोई भी ऐसा कोई ज्वाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रिंग। तो अगर मेरे पास यहाँ पर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ किसी भी टपल में या मैं स्ट्रिंग में या मैं लिस्ट में, तो मुझे उसको यहाँ लिखना पड़ेगा और स्ट्रिंग के नाम को यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो s1 डॉट s करूंगी तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा आउटपुट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सी मंडे हैश ट्यूसडे हैश वेडनेसडे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने डैश ले लिया। अब क्या होगा इस केस में, रन करके देख लेते हैं इसको। अब ये हर उस पे क्या करेगा, मंडे डैश ट्यूसडे डैश वेडनेसडे। ठीक है, अभी तो हमने टपल ली थी। अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। ठीक है, फिर इसे लिस्ट पे भी करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग ले ली मंडे, और उस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने ये ड्राइंग फंक्शन लगाया। ठीक है, तो S1 डॉट यहाँ पे मैंने एस, ठीक है स्मॉल एस ही है, एस में मैंने मंडे स्ट्रिंग ले ली, S1 इक्वल टू S1 डॉट ज्वाइन एस। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर। सी, इसने हर कैरेक्टर के बाद जो है वो हमारा डैश लगा दिया। ठीक है, अगर लिस्ट है तो उस लिस्ट है या टपल है तो हर एलिमेंट के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को से उसको ज्वाइन कर देगा, और अगर स्ट्रिंग है तो हर कैरेक्टर के बाद से कर देगा। ठीक है, अब हमने जो है एक हम लिस्ट ले लेते हैं। ठीक, अब लिस्ट में मैंने जो कैरेक्टर्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए, बी और सी। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट पे ये काम करता है मेरे, नहीं करता। इसको मैं रन करती हूँ। सी, क्या किया इसने, ए डैश बी डैश सी। तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए टपल पे पहले मैंने करके दिखा दिया था, फिर मैंने आपको उसको स्ट्रिंग पे करके दिखाया, और फिर मैंने आपको लिस्ट पे करके दिखा दिया। तो यही चीज हम यहाँ पर थ्योरी में कह रहे थे कि इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन विद द सीक्वेंस। कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं उस पर्टिकुलर सेपरेटर से जो कि हम एक और स्ट्रिंग में ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। Now move to the next function, that is the split function. Split function क्या करता है कि this function splits the string into substring using the separator. क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्ट्रिंग है आई लव इंडिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पे हम स्प्लिट फंक्शन का क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्ट्रिंग होती है वो मेरी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मीन्स मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई मुझे तो इसमें कुछ चेंजेस करने, आई लव की जगह लाइक करना है, तो अब मैं यहाँ तो नहीं चेंज कर पाऊंगी उसको। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। वो क्या करेगा कि इसके हर वर्ड को एक लिस्ट का एक एलिमेंट बना देगा। जैसे आई लव इंडिया है तो आई एक एलिमेंट बन जाएगा, लव दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, और इंडिया जो है वो तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। मीन्स हमेशा इसका आंसर जो है वो लिस्ट की फॉर्म में ही रिटर्न होगा, और लिस्ट जो है वो मेरी म्यूटेबल है। अब मैं चाहूंगी तो इसके एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग मैंने ले ली है, आई लव पाइथन। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं इसको स्प्लिट करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या लगा दूंगी इसमें, प्रिंट एस डॉट स्प्लिट। हमने स्प्लिट फंक्शन का यूज कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये मेरा आउटपुट आ गया, आई लव पाइथन। ये क्या हुआ कि लिस्ट का हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट बन गया। मैं दोबारा से रन करके दिखा देती हूँ। आई लव पाइथन, क्या हुआ कि हर जो वर्ड था वो लिस्ट का एक एलिमेंट बन गया। तो इसकी मदद से क्या हो सकता है कि हम आराम से किसी भी लिस्ट स्ट्रिंग को जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने स्प्लिट स्पेस से कर देता है ये। अगर अब मैं चाहती हूँ कि मेरा स्पेस से स्प्लिट नहीं होकर मैं ये चाहती हूँ कि जहां पर भी मेरा ओ आ रहा हो वहां से स्प्लिट हो जाए, है ना। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे सेपरेटर लगाना पड़ता है। मीन्स कि कहाँ से हम उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो मैं ओ से करना चाहती हूँ। तो अब आप देखिएगा कि जहां जहां से ओ होगा वो वहां से एक नया वो ले लेगा, एलिमेंट बना देगा। देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सी, इसने क्या किया, आई और एल को लिया पहले। ठीक है, आई एल को एक एलिमेंट बनाया, उसके बाद ओ को मुझे ओ से स्प्लिट करना था, ओ इसने हटा दिया। फिर वी ई पी वाई टी एच एक साथ आ गया, और फिर उसके बाद ओ हट के फिर से एन आ गया।
है ना। ये देखिए आप यहाँ से कंपेयर करिए कि ओ से स्प्लिट हो गया, ओ से पहले वाले एक साथ आ गए, जो लव का ओ है, उसके बाद वी ई स्पेस पी वाई टी एच एक एलिमेंट बन गया, और ओ से फिर से स्प्लिट हुआ, तो वो फिर हमारा कहाँ से बन गया, वो फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो एन बन गया। ठीक है, चलिए अब हम कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। आई लव प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई लव प्रोग्रामिंग मैंने जो है वो ये ले लिया। अब मैं क्या करूंगी कि इसको मैं स्प्लिट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो आई लव प्रोग्रामिंग में मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ एम से। ठीक है, तो अब क्या होगा उस केस में कि ये क्या करेगा कि एम से पहले वाले सारे एक एलिमेंट बन जाएंगे, और फिर ये एम हटकर यहां से स्प्लिट हुआ, फिर नेक्स्ट फिर से एम मिल गया, फिर आईएनजी एक एलिमेंट बन जाएंगे। रन करके दिखाते हैं इसको और देखिएगा इसका आउटपुट। क्या हो गया, आई लव पी आर ओ ए एम तक, सॉरी ए तक एक एलिमेंट आ गया, उसके बाद आईएनजी का जो है बाकी वाला बन गया, और बीच में जो है वो एक इसने स्पेस ले लिया, मींस एक ब्लैंक ले लिया। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से करके देखते हैं कोई और उसके साथ। आई एम अ कॉमन मैन। ठीक है, मैं इससे करती हूँ और मैं स्प्लिट जो है यहाँ पे भी एम से कर देती हूँ। तो क्या होगा, उसमें आई ए एक साथ आ जाएगा, फिर ए सी ओ एक साथ आ जाएगा, फिर ये एम की यहाँ पे स्पेस ले लेगा, फिर ओ एन एक साथ आ जाएगा, और फिर ए एन एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या होगा। सी आई ए एक साथ आ गया है आपका, उसके बाद उसने एम से स्प्लिट करा, तो आप देख लो कि यहाँ पर उसने उसकी एम की स्पेस ले ली है, फिर ए सी ओ आ गया, फिर मेरे पास एम था तो इसलिए इसने वहां से स्प्लिट करा। ठीक है, फिर उसने उसकी स्पेस ले ली, फिर ओ एन आ गया, फिर ओ एन के बाद मेरी एक और स्पेस थी वो आ गई, फिर मेरे पास एम से फिर से स्प्लिट हुआ और ए एन आ गया। सो आई होप सो कि दिस इज क्लियर टू यू कि स्प्लिट वो कहाँ से करना है। अगर हम वो लेटर बता देते तो वो उसी जगह से स्प्लिट कर देता है, उस लेटर को वो वहां से हटा देगा। ठीक है, और उसके अलावा वहां पे वो स्पेस दे देगा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, अगर मैं यहाँ से एम हटा देती हूँ और सिर्फ स्प्लिट फंक्शन लगाती हूँ, तो उस केस में वो क्या करता है कि हर वर्ड को लिस्ट का एक एलिमेंट बना देता है। सी आई एक बन गया, एम एक बन गया, एक बन गया, कॉमन एक बन गया, और मैन जो है वो एक एलिमेंट बन गया। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट, please drop a comment. I will reply you there. And thank you for watching my video. If you like this video, please press the like button and subscribe my channel.